हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। और आप सभी जानते हैं आपके इस चैनल पे मैंने मैथमेटिक्स तेलुगु के साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड हर न्यूज़, हर आर्टिकल आप तक अपडेट करते रहता हूं। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझको। इसीलिए अगर कोई नए स्टूडेंट्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे पहले भी मैंने अपलोड किया है ये टॉपिक को। एक बार सोचा कि फिर एक बार आप लोगों के लिए रिफ्रेश कर दूं इस टॉपिक के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हमारे एग्जाम्स एनुअल में एग्जाम्स होंगे 2023 के अंदर, तो हमको बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा। जो पिछले वाले एग्जाम्स में, इस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क हमको महसूस होगा। लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। और जो भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं गौर से सुनिए, बहुत काम की चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चों, जितना आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने आसान इस बार एग्ज़ाम्स आपके नहीं होने वाले हैं, उतना आसानी नहीं है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, एक तो कोविड की तरफ से 2 इयर्स हमारे लॉस हुए हैं। 2 इयर्स कुछ भी पढ़ाई नहीं हुए। 2 इयर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल चुके हैं। जैसे हम जानते हैं 2020 में विदाउट एग्ज़ाम पास किए गए थे जब हम 8th क्लास में थे। 2021 और 22 में हम 9th में थे, तो हाफ ईयर चला है, 2-3 मंथ्स चला है। और उसी तरह अब 2022-23 में ये प्रॉपर ईयर चल रहा है हमारा। तो जो बेसिक हमारा था वो बेसिक कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। फिर एक बार हम इसको रेक्टिफिकेशन करते हुए जो हम पढ़े हैं उसको एक बार दुरुस्त करते हुए आना पड़ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वीक हो चुके हैं, अपनी पढ़ाई भूल चुके हैं और अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर सक रहे हैं। तो मेन टॉपिक ये वीडियो का यही है कि जो पेपर पैटर्न था वो पेपर पैटर्न इस बार नहीं रहेगा। सिर्फ तेलुगु सेकंड लैंग्वेज, अगर सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी, अगर सेकंड लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू। सिर्फ सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज कोई भी रहो, हिंदी रहो, उर्दू रहो या तेलुगु रहो, ये तीनों आपके सेकंड लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज का पेपर एज इट इज़ है। जो 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स का 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स आपको इंटरनल मार्क्स है। तो यहाँ पर 80 मार्क्स के पेपर में 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ये आपको पेपर है। सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इसके अंदर कौन सी नई बात है, ये तो पुरानी बात है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नई बात, बहुत नई बात है आपके लिए। सोचने वाली बात है कि ये 60 मार्क्स का जो पेपर इस बार था, 2021-22 में था, वहाँ पर 50% ऑप्शंस लोगों को दिए गए थे। बहुत सारे ऑप्शंस थे। अगर एक रीडर में 10 लेसन्स होते हैं तो अगर उसने 5 लेसन्स भी अच्छा पढ़ लिया है, 6 लेसन्स भी अच्छा पढ़ लिया है, तो पूरा पेपर का प्रेजेंटेशन दे सकता है, पूरा पेपर वो सॉल्व कर सकता है। इतनी वो लोगों को फैसिलिटी दी गई थी, इतनी फैसिलिटी वो लोगों को दी गई थी कि वो लोग अपना पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा रखे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है पता है आपको? कंप्लीटली पेपर पैटर्न बदल गया है। आपको चॉइस ज़्यादा मिलने वाले नहीं हैं। और 2021-22 के जो बैच एग्ज़ाम लिखे हैं वो लोगों के पास 70% सिलेबस भी रिड्यूस था, 30% रिड्यूस था, 70% सिलेबस पढ़ना था। माफ़ कीजिए इसको, 70% सिलेबस वो लोगों को पढ़ना था, 30% रिड्यूस। 30 का मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हट गए थे। 2 ऑप्शन लोगों को मिले थे, 2 बेस्ट चॉइस मिले थे। एक था 30% रिड्यूस, दूसरा था वो लोगों को ऑप्शंस ज़्यादा, चॉइस ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव भी इजी था,
पेपर भी इजी था। अब जो पेपर आएगा 2022-23 में जो पेपर आएगा, ये पेपर बिल्कुल डिफरेंस होगा, बिल्कुल डिफरेंट पेपर होगा। किस तरह? एक एग्जाम्पल, कोई भी एक पेपर ले लीजिए, सपोज मैथमेटिक्स का पेपर ले लीजिए। ये मैथमेटिक्स का एक पेपर है, एक ही पेपर था पहले 80 मार्क्स का, सिर्फ एक ही बता रहा हूं मैं, रिमेनिंग आप लोग खुद समझ जाएंगे। कितने मार्क्स का था? 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स के पेपर में 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव था, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था। ये था 2021-22 में, 2021-22 में। ये एक पेपर रहने से क्या हुआ पता है आपको? ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस और लोगों को ज़्यादा यहाँ पर मिले। अब क्या होगा? इस बार ये जो पेपर है डिवाइड हो जाएगा, 40 मार्क्स का डिवाइड हो जाएगा, 40 मार्क्स का। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेक्शन में 7 मिलेंगे, 7 के 7 करना है। सेकंड सेक्शन में 4 मिलेंगे, 4 के 4 करना है। ये सेम पेपर में यहाँ पर भी 7 मिलेंगे, यहाँ पर भी 4 मिलेंगे। ये 11 क्वेश्चन के अंदर कोई भी चॉइस आपको नहीं मिलेगा। इस वाले पेपर में क्या था पता है आपको? फर्स्ट सेक्शन में 12 क्वेश्चंस थे, आपको लिखना था 6, 50% चॉइस। सेकंड सेक्शन में 8 थे, आपको लिखना था 4। मार्क्स भी क्या थे? यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में 1 के 2 मार्क्स थे, सेकंड सेक्शन में 1 के 4 मार्क्स थे। 6 2 12, 4 4 16, 28 मार्क्स ये दोनों सेक्शंस के हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एक फर्स्ट सेक्शन 1 मार्क्स का हो जाएगा, सेकंड सेक्शन 2 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट था थर्ड सेक्शन, ये तो गोल्डन चांस वाला सेक्शन था, गुड लक वाला सेक्शन, वो लोगों की किस्मत मार्क्स बदलने वाला सेक्शन था। कब था? 2021-22 में। ये क्वेश्चन था, आपको 4 करना था, 8 मार्क्स का था, 32 मार्क्स का था। 32 मार्क्स एक ही सेक्शन। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक सेक्शन 4 4 16 मार्क्स, ये हो जाएगा 4 4 16 मार्क्स। यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे मार्क्स। देखिए दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव थिंग भी है, नेगेटिव थिंग भी है। पॉजिटिव थिंग ये है कि पेपर्स यहाँ पर 2 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, मतलब 50% चॉइस, 50% पेपर, 50% पेपर आपको पढ़ना है, मतलब 2 दिन आपको मिल रहे हैं। ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। 2 दिन आपको टाइम मिल रहा है। 7 चैप्टर्स मैथमेटिक्स में, या दूसरे चैप्टर में हाफ सिलेबस करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि मार्क्स कम हो रहे हैं, चॉइस कम मिल रहे हैं और टाइम कम भी मिल रहा है। क्योंकि पहले जो था एक ही पेपर था, वहाँ पर आपको 3 आवर्स मिलते थे, अभी टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा, एक पेपर को 2.5 आवर आपको टाइम मिलेगा। पेपर का पैटर्न कंप्लीटली चेंज है। लास्ट ईयर को आप देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आसानी से लिखेंगे, लास्ट ईयर का पेपर देख के सॉल्व करेंगे, लास्ट ईयर कैसा था, बहुत इजी था, उसी तरह आप लिखेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, हम पढ़े भी तो नहीं भी पढ़े तो कुछ भी नहीं होगा, आसानी से लिखेंगे। ये बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए। कोविड की तरफ से ईजी पेपर दिया गया था, कोविड की तरफ से क्वेश्चंस ईजी दिए गए थे, और गवर्नमेंट को पता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़े थे, कुछ स्टूडेंट्स स्कूल भी अटेंड नहीं करे थे, कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड करे थे, कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन अटेंड नहीं करे थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे लास्ट ईयर, लेकिन इस साल कुछ भी नहीं है। एकेडमिक ईयर एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ है 13 जून से, क्योंकि लास्ट ईयर हम देखेंगे तो सितंबर से स्टार्ट था, तो एकेडमिक ईयर कंप्लीटली 13 जून से स्टार्ट हुआ है, तो प्रॉपरली एकेडमिक ईयर चल रहा है। लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारे डिस्टर्बेंस थे, जिसकी वजह से आपका पेपर अलग आया था, पढ़ना भी अलग था, सिलेबस भी रिड्यूस था और पेपर भी इजी था। लेकिन इस बार कंप्लीट 100% सिलेबस आएगा, आपको पढ़ना भी है
आपको पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, मार्क्स भी कम हैं, ऑप्शंस भी कम हैं। ये चीज़ अगर आप अपने दिमाग में रख कर चलेंगे तो आप अच्छी तरह प्रेजेंटेशन देंगे, पेपर अच्छी तरह जाएगा। नहीं, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलाएंगे। 10th का एग्ज़ाम आएगा, देखेंगे एग्ज़ाम के करीब पढ़ेंगे, अभी से पढ़ने की क्या ज़रूरत। ये सोच अगर आप रखते हो तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको खुद अपना एग्ज़ाम लिखना है। ये वीडियो बनाने का मतलब यही कि पूरा कंप्लीटली पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। आप 2019 में 19 या 19 से पहले जो पेपर था वो पेपर आपको इस बार से आने वाला है। ये अच्छी तरह आपको दिमाग में रखना है, जहन में रखना है। उसके बाद अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट करना है। उसके बाद ही आप अपने मार्क्स को डिसाइड कर सकते हो, अपना एग्ज़ाम किस तरह लिखे डिसाइड कर सकते हो। उसी तरह आप अपने स्टडी को, अपने फ्यूचर को खुद ही डिसाइड कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थे आपको बतलाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ कि ईजी ले रहे हैं, हम SA1 के वक्त पढ़ेंगे, FA1 के वक्त पढ़ेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी तो हमको पेपर जैसा है वैसा ही आएगा, ईजी आएगा, सेंटर ईजी होगा। ये सारी बातें सेकेंडरी है। हमारी प्राइमरी जो बातें हैं वो स्टडी पे फोकस करना है। पूरे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। एक ही सब्जेक्ट का पेपर एज इट इज़ है सेकेंड लैंग्वेज का, रिमेनिंग सारे पेपर्स का पैटर्न आप बदल चुका है और सेकेंड लैंग्वेज के मार्क्स से में, लेकिन पेपर का पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। पैटर्न अब उस पैटर्न को भूल जाना है, नए पैटर्न को 2022 और 23 के पैटर्न को आपको देखना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल पे कुछ वीडियोस पूछ रहे हैं तेलुगु और मैथमेटिक्स के। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे तेलुगु और मैथमेटिक्स के। वहाँ से आप पढ़िए। कोशिश करूँगा कि मैं दूसरे सब्जेक्ट भी अपलोड करूँ इम्पॉर्टेंट, ताकि आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो सके। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना